हेलो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब बच्चे। आइए बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्या करने वाले हैं बच्चों, आज के इस सेशन के अंदर हम करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन। बच्चों आज का ये सेशन में हम आरटीपी करेंगे। कौन से सब्जेक्ट का? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। जो भी बच्चे फॉर द फर्स्ट टाइम आ रहे हैं फटाफट से समझ लीजिए, ऊपर मेरे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आईडीज है। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट आ रही हो तो फटाफट से जाइए, इन तीनों जगह पे मुझे सर्च करिए और जाके मुझे बताइए क्या डाउट्स आ रहे हैं आपको। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, मेरा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। एंड अगर आपको कोई भी दिक्कत आए इस वीडियो के अंदर कमेंट में जाके मुझे डाउट्स बताइए। वीडियो को सबसे पहले फटाफट से लाइक कर दीजिएगा ताकि सभी बच्चे, मुझे पता लगता रहे कि भाई कितने बच्चे को बेनिफिट मिल रहा है इससे। और इस वीडियो को एंड तक देखिए अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है। आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं बच्चों आरटीपी रिविजनरी टेस्ट पेपर्स। कौन से साल का? नवंबर 2020 फॉर द सब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैं ऑलरेडी इस पे पार्ट ए एंड पार्ट बी के वीडियोस बना चुका हूं, मतलब मैं कुछ क्वेश्चंस पहले कवर कर चुका हूं। आज के इस सेशन के अंदर मैं आगे आने वाले टॉपिक को रिकॉर्ड करूंगा। तो बच्चों आइए चलते हैं। आज के इस सेशन के अंदर बच्चों हम करने वाले हैं आरटीपी नवंबर 2020 का कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले बच्चों, आइए मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 6 इस आरटीपी नवंबर 2020, ठीक है ना बच्चों। A company wants to follow a more prudent policy to improve its sales for the region, which is rupees 9 lakh rupees per annum at present, having an average collection period of 45 days. After certain researches, the management consultant of the company reveals the following information. ये फॉलोइंग इंफॉर्मेशन है हमारे पास कि भाई अगर हम इसको इंक्रीज कर देंगे 15 दिन से, 30 दिन से, 45 या 70 डेज से, तो हमारी सेल्स इंक्रीज हो जाएगी इतने इतने से। प्रेजेंट डिफॉल्ट एंटिसिपेटेड इज दिस मच। तो ये मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ऐसे रिसीवेबल मैनेजमेंट में है। सेलिंग प्राइस 3 रुपीज, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट इज 2.25, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज दिस मच। The current bad debt loss is 1%. Required return on additional investment is 20%. 360 days in a year. Analyze which of the above policies would you recommend. बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दिया है। लिखिए बच्चों आरटीपी नवंबर 2020 हेडिंग डालिए और वहां पे 5 ये आ गए। यहाँ पे फॉर्मेट बनाना है, साथ साथ में बनाइए मेरे। आइए जूम इन कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं बच्चों हम पर्टिकुलर्स प्रेजेंट proposed policy W X Y Z, है ना बच्चों। क्रेडिट पीरियड 45 डेज।
60 डेज, क्योंकि 15 दिन से बढ़ रहा है ना, तो 45 प्लस 15 हो जाएगा, 45 प्लस 30, 45 प्लस 45 90 डेज, 70 प्लस दिस, ये हो गया, कितना हो गया भाई, वो भी कर लेते हैं, 70 प्लस 45 विच इज 115, है ना। अब हमारी सेल्स कितनी हो जाएगी, 9 लाख, तो सेल्स लिखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, नौ लाख 9,60,000, 9,90,000, 9 लाख प्लस 1.5 लाख, तो इंक्रीज लिखा है ना, तो इसी वजह से ऐड कर रहे हैं, 9 लाख प्लस 1.5 लाख 10,50,000, 9 लाख प्लस 10 11,10,000, ठीक है ना। और ये एंटिसिपेटेड डिफॉल्ट का मतलब ये बैड डेट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। सेलिंग प्राइस 3 रुपीज़ पर यूनिट गिवन है। आइए इससे, ये इन्फॉर्मेशन ना बच्चों बहुत क्रिटिकल है, ये पूरा इन्फॉर्मेशन जो हमें गिवन है ना, दिस इज अ वेरी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन। इसको यूज कैसे करना है, यही सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग बात है। तो देखिए, अगर मैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट के साथ इसको डिवाइड कर दूं तो नंबर ऑफ यूनिट्स निकल के आ जाएंगे। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है, ₹3 पर यूनिट, ठीक है ना। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा सेलिंग प्राइस पर यूनिट के साथ बच्चों, तो मेरे नंबर ऑफ यूनिट्स निकल के आ जाएंगे 3,20,000, 3,30,000, 3,50,000, 3,70,000। तो इतने इतने यूनिट्स निकल के आ गए बच्चों। अब ये डाटा यूज कैसे करना है, देखिए, एवरेज कॉस्ट मतलब एवरेज टोटल कॉस्ट पर यूनिट 2.25 जो एक गिवन है, दिस इज फॉर 9 लाख रुपीज का सेल, और वेरिएबल कॉस्ट 2 रुपए तो कंसिस्टेंटली रहेगा ही रहेगा। तो यही सबसे ज्यादा चैलेंजिंग, मतलब चैलेंजिंग तो नहीं, मतलब अंडरस्टैंडेबल पॉइंट था। देखिए मैं इसको समझाता हूं। पहले तो हमारा यूनिट्स निकल के आ गया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप सबको। अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट जोड़ता हूं तो बच्चों हमारा क्या निकल के आता है, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट 3 लाख यूनिट्स 2.25 के हिसाब से गिवन है, और ये सिर्फ पहले के लिए गिवन है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 3 लाख इंटू 2.25, हो गया 3 लाख इंटू 2.25, कितना हो गया बच्चों, 6,75,000 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट निकल के आ गया व्हेन सेल्स इज 9 लाख रुपीज। वेरिएबल कॉस्ट है बच्चों 2 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, तो इसको 2 रुपए से मल्टीप्लाई किया, ये 6 लाख रुपए आ गया, 75,000 रुपीज बैलेंसिंग फिगर निकल के आ गया। अब बच्चों आगे की अंडरस्टैंडिंग समझिए। फिक्स्ड कॉस्ट टोटल के टर्म्स में हमेशा सेम रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, until and unless ऑब्वियसली स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा हो, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट टोटल के टर्म्स में सेम रहेगा, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से सेम रहता है। ये 6,40,000, 6,60,000, 3,50,000 इंटू 2 कर दिया तो ये हो गया 7 लाख, 3,70,000 इंटू 2 कर दिया, ये हो गया 7,40,000, ठीक है ना। अब इनको ऐड अप कर दिया, तो यहाँ पे यही डाटा निकालना बहुत ज़रूरी था कि किस तरीके से इसका इंटरप्रिटेशन निकल रहा था बच्चों। कि हमने पहले एवरेज टोटल कॉस्ट पर यूनिट गिवन है, इसको हमने बाइफरकेट किया बिटवीन वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट, और बाइफरकेट करने के बाद फिर हमने फर्दर कैलकुलेशंस की। तो ये बहुत ज़रूरी था बच्चों इसके अंदर ये चीज़ समझना। 8,15,000, ठीक है ना बच्चों। तो ये टोटल कॉस्ट निकल के आ गई। आगे के स्टेप्स क्या होते हैं भैया, सेल्स में से टोटल कॉस्ट माइनस करोगे तो प्रॉफिट निकल के आ जाएगा।
प्रॉफिट बिफोर बैड डेट्स। अगर इसमें से बैड डेट्स माइनस करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा बच्चों? प्रॉफिट आफ्टर बैड डेट्स। ठीक है ना? ये पूरा का पूरा एक आपका फॉर्मेट रेडी हो रहा है, आपको एग्जाम में भी सेम टू सेम फॉर्मेट फॉलो करना है। तो ये निकालते बच्चों, प्रॉफिट बिफोर बैड डेट्स निकालते पहले, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, सेल्स में से टोटल कॉस्ट माइनस करेंगे, दिस माइनस दिस, 2,25,000, 2,45,000, 2,55,000, 2,75,000, ठीक है ना बच्चों? तो इस तरीके से निकल के आ गया। अब इसमें से बैड डेट्स माइनस करना है। देखिए पहले एग्जिस्टिंग बैड डेट्स तो 1% का गिवन है हमें, हमने सेल्स का 1% निकाला तो ये निकल के आ गया 9,000 रुपीज। सेल्स का 1% दैट इज 9,000 रुपीज। प्रपोज्ड का निकाला 1.5%, 9,60,000 इंटू 1.5%, 14,400। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। 9,90,000 का कितना परसेंट था बच्चों यहाँ पे? 2%, 19,800। 10,50,000 इंटू 3%, 31,500। 11,10,000 इंटू 4%, 44,400। ठीक है ना बच्चों? तो प्रॉफिट में से इस बैड डेट्स को माइनस किया तो आपका प्रॉफिट आफ्टर बैड डेट्स निकल के आ जाएगा। मैं इसका आगे का भी फॉर्मेट बना दूं, एक सेकंड दीजिए बच्चों, आप भी साथ साथ में आगे का फॉर्मेट बना लीजिए, तो बड़ा लंबा चौड़ा फॉर्मेट बन जाता है ये। दो लाख 16,000, 2,30,600, 2,35,200, 2,43,500, 2,50,600। ठीक है ना बच्चों? तो ये निकल के आ गया प्रॉफिट आफ्टर बैड डेट्स। इंक्रीज इन प्रॉफिट निकाला हमने, इंक्रीज इन प्रॉफिट दैट इज पार्ट नंबर ए। इंक्रीमेंटल प्रॉफिट, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट तो 2,30,600 माइनस 2,16,000, 14,600, 2,35,200 माइनस 2,16,000, 19,200, 2,43,500 माइनस 2,16,000, 27,500, 2,50,600 माइनस 2,16,000, 34,600। ठीक है ना बच्चों? इंक्रीज इन प्रॉफिट निकल के आ गया, ये इंक्रीज इन प्रॉफिट निकल के आ गया आपका यहां तक। अब इसके आगे बच्चों हमें निकालने होते हैं। यहां तक तो यूजुअली जब भी मैं लाइव क्लासेस, फेस टू फेस क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाता हूं बच्चों को, यहां तक कभी भी दिक्कत नहीं आती है। इंक्रीज इन प्रॉफिट तो हमेशा बड़े ही आराम से निकल जाता है बच्चों का। मेन प्रॉब्लम बच्चों को कभी कभार आती है, तो आती है इसके आगे। तो बच्चों आगे के स्टेप्स भी याद करिए। सबसे पहले हम निकालते हैं फंड्स ब्लॉक्ड इन डेटर्स।
ये कैसे निकल के आएगा, टोटल कॉस्ट इंटू डेटर कलेक्शन पीरियड डिवाइडेड बाय 360 डेज लिखा हुआ था। जैसे मैं पहले वाला आपको लिख के दिखा देता हूं, पहले वाला हो जाएगा 6,75,000 6,75,000 इंटू नंबर ऑफ डेज कितना है 45 डिवाइडेड बाय 360, ठीक है ना। इसी तरीके से बाकी सारे भी करने हैं, तो मैं इसको फटाफट से यहां पे करके दिखा देता हूं। ये हो गया 84375। सिमिलरली बाकी भी निकाले बच्चों मैंने, 7,15,000 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 360, ये हो गया 119167। नेक्स्ट 7,35,000 इंटू 75 डिवाइडेड बाई 360, 153,125। 7,75,000 इंटू 90 डिवाइडेड बाई 360, ये हो गया 193,750। 8,15,000 इंटू 115 डिवाइडेड बाई 360, ये हो गया हमारा 260,347। ठीक है ना बच्चों, ये हमारा निकल के आ गया फंड्स ब्लॉक्ड। फिर इस पे निकालना पड़ेगा फाइनेंसिंग कॉस्ट, फाइनेंसिंग कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑन फंड्स ब्लॉक्ड। तो जो भी ये अमाउंट निकल के आया, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितने परसेंट से बच्चों, 20% से। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एट द रेट 20%। जो भी अमाउंट है इसको 20% से मल्टीप्लाई किया, 84375 इंटू 20%, तो हो गया 16875। 23833 30625 38,750 52069। ठीक है ना बच्चों, ये फाइनेंसिंग कॉस्ट निकल के आ गया। फिर हम इसके अंदर निकालेंगे इंक्रीमेंटल फाइनेंसिंग कॉस्ट। क्या निकालेंगे बच्चों, इंक्रीमेंटल फाइनेंसिंग कॉस्ट। इनके बीच का डिफरेंस दिस माइनस दिस, इस तरीके से निकालेंगे। तो आइए निकालते हैं, 168,23833 माइनस 16875 6958, 30625 माइनस 16875 13750, 38750 माइनस 16875 21875, 52069 माइनस 16875 35194। ठीक है ना बच्चों, तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट निकल के आ गया, एक आ गया इंक्रीमेंटल प्रॉफिट, इंक्रीमेंटल बेनिफिट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही निकल के आ जाएगा नेट बेनिफिट। ठीक है ना बच्चों, हमें सीधा नेट बेनिफिट से मतलब है। हमें सीधा नेट बेनिफिट से मतलब है। आइए बच्चों इसको स्टार्ट करते हैं। ओके तो बच्चों अब हमारा एक छोटा सा स्टेप रह गया है। इंक्रीमेंटल प्रॉफिट एंड इंक्रीमेंटल कॉस्ट के बीच के डिफरेंस को बोलते हैं नेट प्रॉफिट। 14,600 माइनस 6,958 निकल के आ गया 7,642। 19,200 माइनस 13,750, दिस गिव्स अस 5,450। 27,500 माइनस 21,875, this gives us 5,625. 34,600 minus 35,194, this gives us negative 594। ठीक है ना बच्चों,
तो हमने बेसिकली क्वेश्चन किया है इंक्रीमेंटल अप्रोच से, और इसके अंदर ये वाला सबसे सही रहेगा। तो हमारा नहीं, ये वाला नहीं, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट तो यहाँ आ रहा है। कंक्लूजन क्या बैठ जाएगा? कंक्लूजन हो जाएगा बच्चों, वी शुड सिलेक्ट policy W. We should select policy W and extend credit period by 15 days as the net benefit is मैक्सिमम। ठीक है ना बच्चों? तो ये वाला रहेगा, ये पूरा कंक्लूजन, और नेट बेनिफिट सबसे ज्यादा यहां पे है। तो ये पूरा का पूरा हमने क्वेश्चन किया है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ आरटीपी नवंबर 2020। तो होपफुली बच्चों ये प्रैक्टिस सेशंस एंड रिविजनरी सेशंस आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। बच्चों आपके एग्जाम तक आते आते अगर आप ये सीरीज प्रॉपरली फॉलो करते रहे ना, इतना अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कि पूछिए मत। अगर आपको इसी तरीके से शॉर्ट वीडियोस, लॉन्ग वीडियोस, रिविजनरी वीडियोस, प्रैक्टिस वीडियोस हेल्प कर रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों को बताएं कि सीरीज कंटिन्यूअसली चल रही है। डाउट्स के लिए आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अब कल विद अनदर वीडियो, अनदर प्रैक्टिस सेशन आप सबके साथ। थैंक यू एंड बाय बाय।